19 अप्रैल 2024 कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति। कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को दूर करने और मोक्ष प्राप्त करने का द्वार खोलता है। इस व्रत को इच्छा पूर्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कामदा एकादशी का व्रत रखने से दान, पुण्य स्नान और गंगा स्नान का समान फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का व्रत दशमी तिथि के सूर्यास्त से ही शुरू हो जाता है। एकादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और कामदेव की प्रतिमा स्थापित करें। फूल, माला, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन अन्न, लवण, मसाले और दाल का सेवन वर्जित है। फल, कुश, दूध और साबूदाना का सेवन किया जा सकता है। कामदा एकादशी व्रत कथा का वाचन करें या सुनें। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान करें। समय दशमी तिथि का मुहूर्त 18 अप्रैल 2024 शाम 6:20 बजे से 8:57 बजे तक। एकादशी तिथि का मुहूर्त 19 अप्रैल 2024 सुबह 5:29 बजे से 7:06 बजे तक। पारण का मुहूर्त 20 अप्रैल 2024 सुबह 7:06 बजे से 9:33 बजे तक। कथा: प्राचीन काल में भोगपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करते थे। उनके दरबार में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहते थे। उनमें से ललिता और ललित नामक गंधर्व दंपति अत्यंत प्रेम में रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को दरबार में गाने का आदेश दिया। गाते समय ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिसके कारण उनका गायन बिगड़ गया। क्रोधित होकर राजा ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्रापित होकर ललित राक्षस बन गया और अनेक वर्षों तक दुखी जीवन व्यतीत करता रहा। उसकी पत्नी ललिता भी अत्यंत दुखी थी। एक दिन ललिता ने ऋषि श्रृंगी से मिलकर अपने पति के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें कामदा एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया। ललिता ने विधि विधान पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत के पुण्य प्रभाव से ललित को राक्षस योनि से मुक्ति मिली और वह पुनः गंधर्व बन गया। कामदा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत के लाभ: पापों का नाश, मोक्ष प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति, दरिद्रता से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यह जानकारी केवल धार्मिक ज्ञान के लिए है। कृपया व्रत रखने से पहले किसी विद्वान या गुरु से सलाह लें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत रखें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।